नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर्स मौजूद हैं। राहुल ने कहा कि ईसी ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर कई बड़े आरोप लगाए और कहा कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 40 लाख फर्जी नाम हैं। कर्नाटक में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया। शाम 5 बजे के बाद टर्नआउट कैसे बढ़ा अचानक, इसका भी जिक्र किया राहुल गांधी ने। और साथ ही जो 10 बड़े आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, वोटिंग के सीसीटीवी फुटेज मिटाए गए, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही एक वोटर कई राज्यों में वोट कर रहा है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। एक ही नाम पते वाला वोटर 4 बूथ पर वोट डाल रहा है, इसके भी सबूत देने की कोशिश की उन्होंने। और साथ ही उन्होंने कहा कि 40,000 वोटर्स की मकान संख्या 0 है। हरियाणा में हार के लिए वोटर लिस्ट को जिम्मेदार बताया कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता, इसका भी जिक्र किया राहुल गांधी ने। और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ चुनाव की चोरी की है, वोटिंग की चोरी की है, यह भी आरोप लगाया राहुल गांधी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी की ओर से बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया और कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीती वहां की वोटर लिस्ट राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिखाई। देखिए, राहुल गांधी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट इत्यादि लेकर आए हैं, ये कोई पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हों, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहाँ के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई। तो स्वाभाविक रूप से ये एक तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मैं तो आज राहुल जी से पूछना चाहूँगा, आप इतने प्रिपरेशन के साथ आए थे तो अपने ही अलायंस के बड़े नेता तेजस्वी यादव जी के भी तो 2 वोटर आईडी कार्ड थे, वो भी दोनों वोटर आईडी कार्ड लेकर आते कि दोनों वोटर आईडी कार्ड थे, देखो जी एक कट गया है कि एक बचा हुआ है, उस पर तो कोई कमेंट नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी कहीं न कहीं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो एक तरह से बिहार के चुनाव से पहले एंटीसिपेटरी बेल है कांग्रेस पार्टी का कि देखो चुनाव के नतीजे आए उससे पहले किसके ऊपर ठीकरा फोड़ना है, वह ठीकरा वो फोड़ रहे हैं। मैं आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि जब से SIR की लिस्ट आई है 1 अगस्त से अभी तक एक भी कंप्लेंट आपके BLA ने नहीं किया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन लड़ना है या जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें कि BLO के पास जाना होता है? केवल ये प्रोफेसर के पाती या हार्वर्ड की तरह आके यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दिखाने से ये राजनीति नहीं है। हार्ड वर्क करिए, ये हार्वर्ड की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। पर वो कह रहे थे कि तो SIR के मुद्दे पर पहले राहुल गांधी का वार, उसके बाद बीजेपी का पलटवार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।